हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर धीरज। और आज हम एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने वाले हैं जिसको सडनली एवीएन का डायग्नोस हुआ। ज़्यादातर एवीएन के केसेस में क्या होता है, उनको ग्रेजुअली सिम्टम आते हैं, जैसे कि हिप की स्टिफनेस का आना, लर्चिंग का आना जिसको हम लंगड़ापन बोलते हैं, उठने बैठने में परेशानी आना। आइए मिलते जानते हैं मिस्टर नीलाभ मिश्रा से, जिनको सडन एवीएन डायग्नोस कैसे हुआ और उनकी लाइफ जर्नी कैसे। एवरीवन, जैसे डॉक्टर धीरज ने बोला कि इट वाज सडनली मुझे एवीएन का सिम्टम्स दिखने लगे। एंड हाउ इट हैपेंड इज कि वन फाइन डे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था चेयर पे, एंड आई स्टूड अप। राइट, द मोमेंट आई स्टूड अप आई फेल्ट द पेन बहुत ज्यादा था, एंड आई फेल डाउन, मैं गिर गया। राइट, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से मेरे ऑफिस में ही अपोलो हॉस्पिटल का एक ये है जिसमें डॉक्टर्स बैठते हैं। तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे व्हील चेयर पे वहां ले गए, मुझे पेन किलर टैबलेट दी गई, बट इवन आफ्टर 30-40 मिनट्स ऑफ कंज्यूमिंग वो टैबलेट्स को मेरा दर्द नहीं ठीक हुआ। राइट, देन डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन पेन किलर एडमिनिस्टर किया, एंड आफ्टर 20-25 मिनट्स ऑफ दैट आई गॉट सम रिलीफ। राइट, तो जब मैंने 100% नॉट 100% सम रिलीफ की, हाँ वो एक्यूट पेन कंट्रोल में आया। राइट, पेन तो कंट्रोल में आ गया, बट मैं इंक्विजिटिव भी था कि ऐसा क्यों हुआ। राइट, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैम ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि आपको कोविड हुआ था। हाँ। आपको स्टेरॉइड लगी थी। मैंने कहा हाँ। बोले कि आई कांट से फॉर श्योर, बट आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाया जिसमें कहा था कि स्टेरॉइड पेशेंट्स को एवीएन हो रहा है। राइट, प्राइमरली जॉइंट्स में होता है, हिप वगैरह में मोस्टली देखने को मिला है। राइट, तो बट उन्होंने बोला ये कंक्लूसिव नहीं है, गो एंड गेट योरसेल्फ एमआरआई डन एंड ऑल, सी ए स्पेशलिस्ट। तो आई गेस 2-3 दिन लगातार मैं काफी पेन में रहा, एंड देन जब फ्राइडे वो फिर से अनबियरेबल हो गया, मतलब मैं पैर हिला नहीं पा रहा था अपने। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब लेट्स गो। राइट, और उस टाइम पे पेन किलर भी असर नहीं कर रही थी। नहीं, मतलब उसके जैसे ही वो असर खत्म हुआ तो मैं ये मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था, बेसिक मूवमेंट्स। तो जब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका था, तो हम लोग फिर मेदांता गए इंदौर में। राइट, जहाँ एमआरआई हुई, और पहले हमें लगा कि शायद ये मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो लेट्स सी मेदांता में ही क्या कहते हैं उनको, न्यूरो स्पेशलिस्ट। राइट, तो न्यूरो स्पेशलिस्ट ने देखते ही साथ कहा एमआरआई कराइए। जब एमआरआई है तो उन्होंने कहा कि आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए, बिकॉज आई फील दैट इट्स एवियन, बट लेट्स सी। तो जैसे ही हमने ऑर्थोपेडिशियन को एमआरआई दिखाया, उन्होंने देखते ही साथ कहा कि ये एवियन है। और बोला दोनों ग्रेड कौन सा था उस समय? एक हिप में ग्रेड 2 था और दूसरे में ग्रेड 3। ओके, देन उन्होंने सजेस्ट किया कि जो दूसरा है जिसमें कम है, हम वी वर डिस्कसिंग कि वो पोटेंशियल क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन के थ्रू हो सकता है कि नहीं। तो उन्होंने ऐसा तो कुछ है नहीं, बट जिसमें कम ग्रेड है उसमें कोड डिकम्प्रेशन होता है, बट इट्स नॉट वेरी सक्सेसफुल। दैट्स व्हाट ही सेड। दैट्स हाउ डेफिनेटली वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहता। करेक्ट। तो फिर आफ्टर दैट I was guided by a very esteemed knowledgeable person on yoga, right, which helped me to a great extent. But then after 3-4 months again I went through the same pain cycle. Right, that's when I was looking for someone who's specialist in this area, in avian area per se. Right, और तब मुझे कई सारे डॉक्टर्स मिले, बट उनमें से डॉक्टर पंकज वलेचा was one of them जिनसे मैं मिला, and I felt so confident after meeting him, because it's not just about the procedure, right? It's also about pre-procedure and also the post-procedure. तो जो मुझे वो केयर मिली, I'm really happy, the kind of treatment I got here. ओके, आफ्टर हमने फिर फाइनली डिसाइड कर लिया था कि आपको टीएचआर की जरूरत है आपको आगे प्रोसीड करने के लिए। और टीएचआर के प्रोसीजर के दौरान आपके मन में भी जो डर थे, ठीक है, डे बाय डे आपने किस तरीके से अपनी बॉडी को रिहेबिलिटेट करा, हमारी टीम ने आपको गाइड करा,
ठीक है, आपने वॉकिंग कैसे स्टार्ट करी थी, देन आपका आई थिंक वॉक का छोड़ के कब स्टेयर क्लाइंबिंग कब करा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज सभी लोग एट द एंड कहते हैं कि एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट एंड बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है फॉर सिमिलर ट्रीटमेंट्स इवन, राइट? बट मेरे केस में I guess the first surgery of my right hip happened on 10th of July. I was released from hospital on 13th of July, right? And I guess I left Walker on 17th of July. And in this period, from 13th of July to 17th of July, I was under your physiotherapy, right, sir? So, मतलब the recovery happened in bits and pieces, small chunks में हुई, every day हुई. मतलब पहले दिन जहां मैं मूवमेंट करने से डर रहा था कि पैर हिला पाऊंगा कि नहीं हिला पाऊंगा, सेकेंड डे आई वॉज एबल टू डू सो, थर्ड डे आई वॉज एबल टू स्टैंड अप, फोर्थ डे मैं वॉकर को लेके वॉशरूम जा रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, राइट? एंड देन आई गेस इन नेक्स्ट 7-8 days आई वॉज कंप्लीटली ऑफ वॉकर घर के अंदर. ये आपका 1 वीक का रिहेबिलिटेशन का नतीजा था कि आप जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हमने आपको जो ट्रेनिंग दी, जो गाइडेंस दी, उसके अंदर आप इस काबिल बन चुके थे कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया इंडिपेंडेंटली घर पे आप विदाउट वॉकर भी काम करते हो. दैट्स ए गुड थिंग फॉर यू. अब जो आपका एक्सपीरियंस उसके बाद बढ़ा, ठीक है, सेकंड साइड का फिर ऑपरेशन हुआ, सेकंड साइड के बाद आपने अभी जिस तरीके से अपनी बॉडी में जो एक कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है ऑपरेशन से पहले, आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको वो कॉन्फिडेंस कैसे कैसे बिल्डअप हो? देखिए, फर्स्ट सर्जरी में मैं कह सकता हूँ कि जब फर्स्ट सर्जरी का पोस्ट ऑपरेटिव हम चल रहे थे तो डे बाय डे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा था, जो कि काफी रॉक बॉटम में था. मतलब आई वाज एट द आई वुड से एट अ चार्ज, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं शायद वॉक नहीं कर पाऊंगा, बट डे बाय डे इट इंक्रीज. बट व्हेन आई वेंट फॉर द लेफ्ट सर्जरी रिसेंटली, आई गेस 2 weeks बैक, 22nd April को हुआ, right? Hospital say I was released on 23rd of April, if I'm correct, and I guess within 5 days I was off walker, right? Even now when I came here, I'm using that stick, right, just to ensure that I don't fall off somewhere, right? Otherwise I'm moving without stick. What's stair climbing? Stair climbing also, you have been to my place, right? So many stairs. And steep stairs. बट पेशेंट के मन में डाउट होता है डेफिनेटली यार, अगर वॉकिंग थोड़ा बेटर हो पाया, लेकिन स्टेयर क्लाइंबिंग तो कैसे हो पाएगा, सहारा लेना पड़ेगा, नहीं भाई इंडिपेंडेंटली कैसे हो पाएगा? So you remember, right? 6th of 29th of April, no May, sorry April, अभी मई चल रहा है, sorry 29th of April, right? हमें यहाँ आना था ड्रेसिंग कराने अपनी, राइट? तो मैंने आपसे उस मॉर्निंग को पूछा था, सर मैं कैसे वहां से ऊपर उतरूंगा, ऊपर से नीचे उतरूंगा और नीचे से ऊपर. तो यू टुक मी प्रैक्टिकली फ्रॉम माय फर्स्ट फ्लोर फ्लैट right to the ground basement and then again back to my right. So that first thing, right, first movement up and down gave me that confidence. उसके बाद से मैं ये इंडिपेंडेंट ला, मतलब हमारी टीम का मकसद हमेशा ये होता पेशेंट को सही गाइडेंस दे ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके. जब फर्स्ट स्टेयर क्लाइंबिंग में मैंने कराई थी, मैंने आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया, मैंने सिर्फ गाइड करा था कि आपको किस तरह सेफली डाउनवर्ड आना है, किस तरह सेफली अपवर्ड आना है, और वो आपने सक्सेसफुली भी कर लिया. एंड देन उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस लाए, नेक्स्ट टाइम से फिर आप मुझे छोड़ने में आते लगते, मतलब जब भी हम आप ट्रेनिंग करते हैं, सेक्शन करते हैं, उसके बाद आप साथ साथ चलते हो. साथ चलते. हाँ, अब तो मुझे लगता है धीरे धीरे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो, आगे बढ़ जाओगे. लेट्स सी. तो सर मिश्रा जी से जानते हैं कि रिहैबिलिटेशन कितना इंपॉर्टेंट रखता है पेशेंट की स्टेजेस ऑफ रिकवरीज में, रादर देन कि जिन पेशेंट को लगता है कि सर्जरी करने के बाद अगर वो सिर्फ चलते फिरते रहे थे कि उनकी रिकवरी आगे नहीं चलेगी पेशेंट से. बताइए मिस्टर, आपका खुद का एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा है इसमें. काफी बार सर्जरी हो चुकी है, यस एक्सपीरियंस तो है. एंड आई थिंक कि अगर आपको प्रॉपर रिकवरी चाहिए, राइट, गोइंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ दैट वाज बिफोर एवियन, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी जो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज होती है, राइट, जो हम एक्सरसाइज करते हैं स्टेज वाइज, लेवल वाइज, स्टेज वाइज हम जो एक्सरसाइज करते हैं यूजिंग वेरियस प्रॉप्स,
थेराबैंड हो गया, इलास्टिक बैंड्स हो गए, राइट, बॉल्स जो हम यूज करते हैं, राइट, दे डेफिनेटली एड वैल्यू ड्यूरिंग रिकवरी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार मेरी रिकवरी और फास्ट हुई है बिकॉज ऑफ द न्यू लेवल्स दैट यू हैव सेट अप, न्यू एक्सरसाइज दैट यू हैव ब्रॉट अप, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब दिस इज ऑलमोस्ट 50% फास्टर देन लास्ट। हमारी टीम का एक कहते हैं मोटो है, पेशेंट की सिर्फ सर्जरी नहीं करना, पेशेंट की बैक टू द नॉर्मल लाइफ में लेके आना, ये हमारा मकसद है। और इस मकसद को पूरा करने में हर एक टीम मेंबर का एक अपना एक अहम रोल। सर्जरी आपने अच्छी कर दी, अगर आप रिहेबिलिटेशन अच्छी नहीं करोगे तो पेशेंट डेफिनेटली लैग करेगा अपनी रिकवरीज में। जब लैग करेगा तब उसको लगेगा यार मेरा लंगड़ा बन नहीं जा रहा है, मेरी मसल पे पावर नहीं महसूस हो रही है, मेरा ऑपरेशन वाला पैर कमजोर भी है, नॉन ऑपरेशन बराबर। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट निकालने के लिए हमने आर&डी की। आर&डी करने के बाद हमने पेशेंट्स के THR प्रोसेस को 7 स्टेज में डिवाइड करा रिहेबिलिटेशन की, जिसमें पेशेंट्स की लगभग 6 से 8 हफ्ते के अंदर फुल एंड फाइनल रिकवरी आ जाती है, जिसमें वो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसको एहसास नहीं होता कि उसको ऑपरेशन भी हुआ है। और बैक टू द नॉर्मल लाइफ में आने के बाद वो सारे काम एंजॉय कर पाते हैं जो कि किसी इंसान को करने चाहिए। जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया, आपने अभी जो एक्सप्लेन करा, सीढ़ियाँ चढ़ना, उठना बैठना, या फिर वॉकिंग पैटर्न आपने किस तरीके से एक हफ्ते के अंदर स्टिक को छोड़ के चलने लगे, यही रिजल्ट्स हमें चाहिए होते हैं, यही इसका फायदा इस ट्रेनिंग का भी। और व्हाट आई विल से कि जो आपका मोटो है, जो आपने कहा कि ब्रिंगिंग पेशेंट बैक टू द प्री-एवियन लाइफस्टाइल, आई थिंक यू गाइस आर लिविंग इट। मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव जो हेल्प चाहिए होता है ना, तो आप सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप गाइड कर रहे हैं, आप मेंटोर कर रहे हैं। एटलीस्ट दिस इज माय एक्सपीरियंस, राइट। डेफिनेटली इससे पेशेंट का भी फायदा है। पेशेंट का फायदा ये है, अगर वो किसी दिन कोई गलत मूवमेंट करेगा, हम उसी दिन उसको रोक लेंगे ताकि वो कोई मेजर इंजरी ना क्रिएट कर पाए। अगर उस दिन वो गाइडेंस अगर नहीं मिल पाएगी और पेशेंट कोई गलत कर रहा है तो हमें नहीं पता। पेशेंट 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद दिखाना है और पेशेंट कह रहा है हमारे पूरे में दर्द है, वी डोंट नो इसको दर्द किस कारण आया है। बट अगर हम डेली हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट ट्रेनिंग कर रहा है तो हमें डेली सब कुछ पता है, गाइड कर रहे हैं, उसकी ट्रेन कर रहे हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर भागना है। ठीक है, आप अभी फाइनल रिकवरी अच्छी खासी भी करो, 2 हफ्ते के अंदर आपने काफी अच्छी रिकवरी करी, उसके बावजूद भी हम आपको फिर सपोर्ट लेके चलो, क्योंकि हमें पता है अभी मसल्स डेवलप अच्छी हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा और टाइम बाकी है फाइनल रिकवरी का लाने में। और फ्रेंड्स, हम आने वाली वीडियोस में शेयर जरूर करेंगे मिस्टर इल्हाम मिश्रा ने इनकी स्टेजेस ऑफ रिकवरी कैसी रही, किस प्रकार से इन्होंने नॉर्मल लाइफ में लेके आया अपने आप।